नमस्कार साथियों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय को पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा, हमने इससे पूर्व की कक्षा में जो पढ़ा, एक बार उसको फिर से दोहराते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द निर्माण जो होते हैं वो शब्द निर्माण हमारे होते हैं 3 प्रकार से। ठीक है, शब्द निर्माण में पहला तरीका होता है संधि, संधि के बाद होते हैं समास और समास के बाद होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था उपसर्ग। ठीक है, इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने उपसर्ग पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यय की। प्रत्यय प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या उसमें होता है, आज हम सारी उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्या हमें उसमें करना है, क्या समझना है वो समझने की जरूरत है। ठीक है, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देंगे, परिवर्तन लेके आएंगे। किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, ये ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा, शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़कर, शब्द के पीछे जुड़ेंगे ये। ठीक है, जो उपसर्ग जो होते थे वो हमारे कहां जुड़ते थे, वो हमारे जुड़ते थे आगे, उपसर्ग हमारे आगे जुड़ते थे। ठीक है, और प्रत्यय कहां जुड़ेंगे, शब्द के पीछे। प्रत्यय कहां जुड़ेंगे, शब्द के पीछे। शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे और एक नया शब्द बनाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रत्यय। ठीक है, शब्द के पीछे जुड़कर, दोस्तों याद रखना, शब्द के पीछे जुड़ रहे हैं वो प्रत्यय और शब्द के आगे जुड़ रहे हैं वो हमारे क्या है, उपसर्ग। ठीक है, तो यहां देखिए, शब्द के पीछे जुड़कर प्रत्यय बनते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद, मूल धातु का मतलब क्या हो गया, मूल धातु यहां पर हम समझ लें कि मूल शब्द और मूल धातु। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जब हम बात करते हैं धातु की तो आपको समझ लेना क्रिया। धातु का मतलब क्या हो गया, क्रिया। मूल शब्द या मूल धातु के पीछे जुड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, नए शब्द का निर्माण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। तो यहां देखिए दोस्तों कि जब हम बात करते हैं, देखिए यहां खेल शब्द का, और खेल में जब मैंने आड़ी प्रत्यय जोड़ा, प्रत्यय कौन सा है, आड़ी, प्रत्यय ही है आड़ी। ठीक है, और यहां पर देखिए मेरे इससे एक नया शब्द बना, वो बन गया मेरा खिलाड़ी। सॉरी, मेरा एक नया शब्द बन गया खिलाड़ी। ठीक है, यहां पर खिलाड़ी शब्द देखिए कैसे बना, खेल के साथ में आड़ी प्रत्यय जोड़ने से मेरा क्या शब्द बन गया, खिलाड़ी। जब हम बात करते हैं प्रत्ययों की तो हमारे प्रत्यय जो हैं, हमारे प्रत्यय जो हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में बंटे होते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में बंटे होते हैं। 3 कौन कौन से भाग होंगे, ठीक है, पहला भाग होगा संस्कृत, दूसरा होगा हिंदी और तीसरा होगा विदेशी। ठीक है, जिस प्रकार हमने बात की थी उपसर्ग में, उपसर्ग में हमने क्या कहा था, उपसर्ग में हमने ये कहा था कि उसमें भी आपके संस्कृत के प्रत्यय होंगे, संस्कृत के उपसर्ग होंगे, हिंदी के उपसर्ग होंगे और साथ ही साथ में विदेशी भाषा के उपसर्ग होंगे। यहां पर भी हमारे क्या है, यहां भी हमारे संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी भाषा के प्रत्यय, मतलब 3 प्रकार के प्रत्यय हमारे हैं, संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषा। ठीक है, विदेशी भाषा के प्रत्यय जो विदेशी भाषा से हमारे पास में आए हैं, याद रहेंगे। ठीक है, तो यहां बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत प्रत्ययों की। संस्कृत प्रत्यय, ठीक है, संस्कृत प्रत्यय में देखिए क्या है कि संस्कृत प्रत्यय का मतलब यह हो गया कि संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ जुड़ेंगे, संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ ये प्रत्यय जुड़ेंगे। संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ जुड़कर ये क्या करेंगे, एक नया शब्द निर्मित करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर सबसे पहला हमारा प्रत्यय जो है वो है इत। सबसे पहला हमारा प्रत्यय जो है वो है इत। ठीक है, अब इस इत में देखिए मूल शब्द हमें देखना है, क्या देखना है, मूल शब्द और इसके साथ में जुड़ रहा है प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द जो होगा उसके साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ रहा है उसकी वजह से नया शब्द जो आ जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या बनेगा, नया शब्द। ठीक है, अब देखिए मूल शब्द यहां पर देखिए, अगर मैं लिख देता हूं गर्व, ठीक है, अगर मैं मूल शब्द लिखता हूं गर्व, तो अगर गर्व लिखा है तो देखिए क्या शब्द बनेगा मेरा, यहां पर देखिए जब मैं इसमें इत प्रत्यय जोड़ रहा हूं तो मेरा शब्द बन रहा है गर्वित। गर्व में इत प्रत्यय जोड़ने से मेरा शब्द बना गर्वित। ठीक है, गर्वित शब्द बना। इसी प्रकार देखिए अगर मैं कहूं यहां पे कि अगर लज्जा शब्द है,
लज्जा शब्द में जब हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं, लज्जा शब्द है, ठीक है, लज्जा शब्द में जब हम इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो लज्जित नहीं बनेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, लज्जित शब्द बनेगा। शब्द क्या बनेगा मेरा, लज्जित, ठीक है, हर्षित, गर्वित, लज्जित, ठीक है, ये शब्द मेरे क्या हुए, इनमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहां पर आप ये देखिए कि जब मैंने लज्जा शब्द जब लिखा तो लज्जा के साथ में मैंने जब इत प्रत्यय जोड़ा तो यहां देखिए ये जो है, ये शब्द जो है इसमें से आ की मात्रा जो है वो समाप्त हो गई, अंतिम इसका स्वर समाप्त हो गया और ये वाला स्वर जुड़ गया, इसलिए शब्द बन गया मेरा लज्जित। ठीक है, शब्द मेरा लज्जित इस प्रकार बना, मतलब प्रत्यय से अगर शब्द कोई जुड़ रहा है तो उसमें दो परिवर्तन भी होने संभव है। ठीक है, पहला परिवर्तन ये कि वह आगे वाले वर्णों में जो भी मात्रा है उसको परिवर्तित कर देता है। अधिकांश ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे प्रत्यय होते हैं, वे आगे जो शब्द होते हैं उनको वृद्धि में बदल देते हैं, उनकी वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पीछे जुड़ने के बाद में वो क्या करते हैं कि उस शब्द में से जो बड़ा शब्द है, दीर्घ स्वर जो है उसको निकालकर अपने आप को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला प्रत्यय हमारा इक। अगला कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय। अब इक प्रत्यय में देखिए शब्द, देखिए मेरा शब्द हो रहा है मेरा धार्मिक, ठीक है, और शब्द देखिए मेरा ऐतिहासिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। अब यहां पर आप लोगों को दोस्तों जो समझने की जरूरत है उसको समझिए कि जब हम बात करते हैं, कि जब हम बात करते हैं कि हमारा इक प्रत्यय जब भी आएगा, इक प्रत्यय जब भी आएगा उस इक प्रत्यय में हमें क्या करना है, इक प्रत्यय का एक नियम और दिमाग में आपको रखना है। वो नियम ये है कि जब इक प्रत्यय आता है तो ये क्या करेगा, शुरुआत के शुरुआत के स्वर में शुरुआत के स्वर में वृद्धि करता है, शुरुआत के स्वर में वृद्धि कर देता है। ठीक है, वृद्धि कैसे करेगा कि अगर यहां पर आपको जो है, अगर आपको यहां पर देखिए कि इक शब्द जो है, इक के बाद में, ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये क्या वृद्धि करेगा। देखिए मूल शब्द मेरा था समाज, ठीक है, समाज में जब इक प्रत्यय जुड़ा, समाज में जब मेरा इक प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या करेगा, ये परिवर्तन यहां लाएगा, यहां पर ये क्या लाएगा, ये इसको, यहां पर ए का स्वर है, ठीक है, इस ए स्वर को ये क्या करेगा, इस ए स्वर को वृद्धि करके आ में बदल देगा। ठीक है, तो शब्द मेरा क्या बन जाएगा, सामाजिक। शब्द मेरा क्या बन गया, सामाजिक। ठीक है, अगर इसी प्रकार से यहां पर ए या आ, यहां ये बात समझने वाली है कि अगर ए या आ के बाद में अगर ये इक प्रत्यय आ रहा है, अंत में आपके इक प्रत्यय आ रहा है, तो ये इसको वृद्धि करके किस में ले जाएगा, ये इसको वृद्धि करके ले जाएगा आ में। अगर यहां पर ई या ई आ रहा है तो इसको वृद्धि करके ये ए में ले जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर ऊ या ऊ आ रहा है तो ये इसी को वृद्धि करके ओ में ले जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है, उदाहरण देखिए कि अगर जब हम बात करें, देखिए यहां मेरा शब्द है इतिहास और इतिहास के साथ में मेरा है इक प्रत्यय। ठीक है, इक प्रत्यय है। ठीक है, अब यहां देखिए इतिहास शब्द था, यहां पर देखिए ई है, तो अब ये मेरा शब्द नया जो बनेगा, देखिए शब्द मेरा बन रहा है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ये जो परिवर्तन हुआ इस परिवर्तन को भी आपको याद रखना है दोस्तों, इस परिवर्तन को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है मेरा ए से। अगला उदाहरण मेरा किससे है, ए से। अब इसमें भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये अगर ए प्रत्यय आता है तो ये भी परिवर्तित किस में करेगा, ये अगर ऊ या ऊ आ रहा है तो उसको ओ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जैसे शब्द मेरा राधा और पीछे ये जुड़ा, ठीक है, तो शब्द मेरा बनेगा राधे। कोई बताना चाहेगा राधे क्या है,
शब्द बन रहा है मेरा राधे, बताओ, ठीक है। नहीं, ये राधा जी के लिए नहीं है, ना ही कृष्ण जी के लिए है। थोड़ा सा विचार करो, ये शब्द जो मेरा है वो है कर्ण के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम कहें तो कर्ण की माता जी का नाम, वैसे तो आप सभी कहेंगे कुंती, कुंती ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन लालन पालन किसने किया? राधा ने किया था। तो राधा से ए जुड़ा, तब ये शब्द बन गया राधे। उसी प्रकार से एक शब्द और बनता है, उसमें आप देखिए क्या बन रहा है कि जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे शब्द की, तो हमारा दूसरा शब्द है कौन्तेय। कौन्तेय, अब ये कैसे बना? यहां पर देखिए कुंती, ठीक है, कुंती में ए प्रत्यय जुड़ा, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना ऊपर, ऊ में अगर ये जुड़ रहा है, ये रहा ऊ की ध्वनि, अब ए प्रत्यय जुड़ा तो ये क्या बना देगा? ओ, और ये रहा परिवर्तन कौन्ते। कौन्ते शब्द बन गया ना, कुंती के पुत्र, कुंती के जो पुत्र है उनको क्या कहते हैं? कौन्ते। राधा का पुत्र है इसलिए राधे, ठीक है। अब देखिए वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं? वासुदेव, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? वासुदेव। कृष्ण का नाम वासुदेव, आगे ना बात समझ में, वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव प्लस ए, ठीक है, तो वासुदेव, बात आ गई समझ। यहां पर देखिए तम, तम के साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है कि तम जब भी आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इसके साथ साथ एक और मेरा टॉपिक जो है वो भी यहां पर मेरे स्पष्ट हो जाएगा कि विशेषण में जब हम अवस्था की बात करते हैं, विशेषण में तीन अवस्थाएं होती है। पहली आपकी होती है मूल अवस्था, ठीक है, मूलावस्था। दूसरी अगर हम बात करें उत्तरावस्था, और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है आपकी उत्तमा अवस्था। मतलब अगर आपको कहें तो इसमें आपके क्या होगा, जिसमें हम श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीन चीजें हम बोलते हैं, है ना। श्रेष्ठतम वाली जो चीज है ना वो यहां पर आएगी। तम का मतलब यहां पर जो श्रेष्ठतम के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए यहां पर देखिए शब्द आ गया आपका श्रेष्ठतम, फिर देखिए लघुतम, शब्द आ गए ना। ये क्यों आ गए? ये आ गए इसलिए क्योंकि यहां पर पीछे तम प्रत्यय है। श्रेष्ठतम, लघुतम, सर्वोत्तम, हम जो बोलते हैं ना सर्व में उत्तम, सब में उत्तम है, वो क्या है? सर्वोत्तम। आगे ना बात समझ में, ठीक है। यहां पर हमें याद रखना है तम प्रत्यय। सर्वोत्तम जो शब्द है इसमें आपके जो है संधि हो रखी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए वान। अब देखिए वान से कौन शब्द बन जाएंगे? वान से एक बन जाएगा धनवान, ठीक है, धनवान शब्द बन गया। दूसरा शब्द देखिए मूल्यवान, ठीक है। मूल्य मूल शब्द हो गया मेरा, और मूल शब्द के साथ में मुझे क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है। मूल शब्द के साथ में क्या जोड़ना है? प्रत्यय जोड़ना है, और प्रत्यय जोड़ते ही यहां पर मेरा बन जाएगा धनवान और मूल्यवान, बन गया, ठीक है। आते हैं अगले उदाहरणों पर। अगला देखिए हमारा प्रत्यय क्या कह रहा है। अगला प्रत्यय हमारा मान, ठीक है। अगला प्रत्यय हमारा क्या है? मान प्रत्यय। अब इस मान प्रत्यय के साथ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मान जो है ये मेरा प्रत्यय भी है, ये प्रत्यय भी हो सकता है, और साथ में ये मान जो है ये मेरा मूल शब्द भी हो सकता है। मान जो है वो मेरा मूल शब्द भी हो सकता है। तो अब यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि जब हम इससे जुड़े हुए शब्द बना रहे हैं तो यहां पर मान जो है वो पीछे अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा प्रत्यय ही है। देखिए उदाहरण, अगर यहां पर आपके इस उदाहरण दे दिया जाए, ये यहां पर ये शब्द लिख रहा मैंने अभिमान, ठीक है। तो अब यहां पर मान जो है ना ये मूल शब्द का काम कर रहा है, यहां मान जो है वो मूल शब्द का काम कर रहा है, और अभी इसमें जुड़ रहा है उपसर्ग। लेकिन अब यहां पर हमें देखिए मान में जो है वो परिवर्तित करना है कि मान यहां पर किसका काम करे? प्रत्यय का काम करे। तो देखिए सबसे पहले बुद्धिमान, बुद्धिमान होता है ना बुद्धिमान। फिर देखिए बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे देखिए यहां पर हमारे शब्द आ जाएगा
कीर्तिमान। ठीक है, यहां जो हमारा शब्द आ गया वो क्या आ गया, कीर्तिमान। कीर्तिमान शब्द आ गया ना। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि मान जो है वो केवल और केवल ये नहीं है कि आपको इसमें मूल शब्द भी देखना है और प्रत्यय के रूप में भी देखना है। अगर यहां पर मान के साथ में आपने इसको अभिमान शब्द लिख दिया तो ये याद रखना, ये यहां पर आपका प्रत्यय का उदाहरण नहीं होगा। ये उदाहरण किसका बन जाएगा, ये उदाहरण आपका बन जाएगा फिर उपसर्ग का। ठीक है, तो मान को ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये मूल शब्द के रूप में भी आता है और प्रत्यय के रूप में भी आता है। ठीक है, फिर देखिए त्वय। ठीक है, अब त्वय से देखिए लघुत्व। लघुत्व शब्द बन गया। और देखिए शब्द गुरु के साथ जोड़ा, गुरुत्व। मम के साथ में जोड़ा तो क्या बन गया, ममत्व। मम के साथ जोड़ा तो क्या बन गया, ममत्व। तो यहां पर आपको आया समझ में कि त्वय प्रत्यय जो है वो तो यहां पर आपके जो है जुड़कर तुरंत आपके ला रहा है, लेकिन मान में याद रखने वाली बात है। मान में याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला देखिए शाली। ये देखो, ठीक है, एक होता है ये। ठीक है ध्यान रखना, शाली नहीं है, शाली। ठीक है, स और श में अंतर रखना। ठीक है, स और श में अंतर रखना। ठीक है, तो यहां पर देखिए शब्द देखिए मेरा वैभवशाली। ठीक है, फिर देखिए शक्ति, शक्तिशाली। ठीक है, आई बात समझ में, वैभवशाली शक्तिशाली। स में ध्यान रखना, श और स में ध्यान रखना। ठीक है, अगर मात्रा या शब्द गलत लिख दिया पूरे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नया शब्द तो बन जाएगा लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आते हैं अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है हमारे हिंदी के। अब यहां से हम बात कर रहे हैं हमारे हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, अब हिंदी के प्रत्यय से क्या मतलब हुआ कि हिंदी के प्रत्यय से मतलब मेरा ये हुआ कि ये प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय जो है ये क्या हुआ, ये मैंने हिंदी भाषा के ही हैं। ये प्रत्यय मेरे क्या है, ये हिंदी भाषा के ही हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के हैं तो कहां यूज होंगे, हिंदी के शब्दों के साथ। हिंदी शब्दों के साथ में इनको प्रयोग किया जाएगा। हिंदी शब्दों के साथ में प्रयोग में आएंगे, हिंदी शब्दों के साथ में प्रयोग में आएंगे। हिंदी शब्दों के साथ प्रयोग में आएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे इनमें जो है वो कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रत्ययों में हम सबसे पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय की। हिंदी के प्रत्यय जो है वो हमारे दो प्रकार के हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा जो है वो है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब यहां पर देखिए कृत का मतलब क्या है, कृत का मतलब हो गया क्रिया। मतलब वे शब्द जो क्रिया शब्दों के पीछे जुड़ेंगे, वे शब्द जो क्रिया शब्दों के पीछे जुड़कर क्या बना देंगे, प्रत्यय बना देंगे। क्रिया शब्दों के पीछे जुड़ेंगे और प्रत्यय बना देंगे। आई बात समझ में, क्रिया शब्द होंगे और प्रत्यय बना देंगे, और प्रत्यय बनाकर वो क्या क्या परिवर्तन लाते हैं ये आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले बात करें नए प्रत्यय की। ये क्या बनाएंगे, अब यहां पर बनाएंगे हमारे संज्ञा की रचना कर रहे हैं, संज्ञा की रचना हो जाएगी। देखो नए प्रत्यय है। ठीक है, नए प्रत्यय इसमें देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेलन, बेलन। ठीक है, बेल मेरा क्या था, बेल मेरी क्रिया थी। ठीक है, बेल मेरी क्रिया थी, नए प्रत्यय जुड़ा बेलन। अब इसी तरह से देखिए बंध मेरी क्या है, क्रिया। अब जोड़ दो क्या बन गया, बंधन। बन गया ना बंधन शब्द, बन गया बंधन। ठीक है, फिर आते हैं देखिए ई प्रत्यय पर। ई प्रत्यय से हमें क्या बनाना है, संज्ञा बनानी है। देखो हंस में ई जोड़ा, हंसी। बन गया। फिर देखो खुश में ई जोड़ा, क्या बना, खुशी।
खुश में ई जोड़ा क्या बन गया? खुशी। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब हमारे आ प्रत्यय, ठीक है, आ प्रत्यय है, तो इसमें देखो झूल है, झूल से क्या बना? झूल से क्या बना? झूला। भूल से क्या बना? भूला। बन रहे हैं ना या नहीं बन रहे? झूल से झूला, भूल से भूला, है क्या? ये क्रिया शब्द है। झूल क्या है? क्रिया शब्द। ठीक है, भूल क्या है? क्रिया शब्द। और आ जुड़ा तो बन क्या गया? झूला और भूला। ठीक है, फिर देखिए अन। ठीक है, अन प्रत्यय, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात कहें तो मोहन। मोह क्या है? क्रिया। मोह क्या है? क्रिया। ठीक है, फिर देखिए पठन, क्रिया से क्या बन रही है? संज्ञा बन रही है। बात आ गई समझ में या नहीं आई? आ गई ना? तो फिर आते हैं आहट। आहट। ठीक है, प्रत्यय में आप लोगों के लिए एक विशेष चीज ये भी रहेगी कि जब आप प्रत्यय को बोलोगे तो उसमें पीछे जो ध्वनि है वो ध्वनि जरूर सुनाई देगी, जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है उसको पहचान लोगे तुरंत ही। अब देखो घबराहट, घबराना क्रिया है, शब्द क्या बन गया? घबराहट। ठीक है, चिल्लाना क्रिया है, शब्द क्या बन गया? चिल्लाहट। आहट, आ रही है ध्वनि? चिल्लाहट, आई ना ध्वनि? आहट। बस यही तो याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अगले प्रत्ययों पर। अगले प्रत्यय हमारे देखिए क्या है, जो बनाएंगे विशेषण को। किसकी रचना करेंगे? विशेषण की रचना करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे ये प्रत्यय जो है ये किसकी रचना करने वाले हैं? विशेषण की रचना करने वाले हैं, विशेषण की रचना करेंगे, ये ध्यान देना। आड़ी। ठीक है, अब देखो ये मैंने जोड़ा खेल के साथ में, जो शुरुआत में आपने देखा होगा, खेल के साथ में जोड़ा आड़ी, क्या बना? क्या बना? ये लो बन गया खिलाड़ी। ठीक है, और कचरा लेने आता है वो कौन होता है? दीपावली के समय में जो पुराना कचरा निकल जाता है, टूटा फूटा निकल जाता है, वो कौन लेता है? बताओ जल्दी। अरे हाँ, कबाड़ी तो लेता है। तो क्या बनेगा? कबाड़ी। क्या बन गया? कबाड़ी बन गया। फिर आगे देखिए एरा। एरा से प्रत्यय बनेगा, देखो लुटेरा। ठीक है, लुटेरा। ठीक है, लूट लिया तो वहां पर क्या आ गया? लुटेरा। फिर इसके बाद देखिए अगर हम कहें ठीक है सपेरा, सांप से क्या बन गया? सपेरा बन गया। फिर आगे देखिए हमारे उदाहरण, आउ प्रत्यय। ठीक है, आउ में देखिए सबसे पहले देखो बिकाऊ, ये जमीन बिकाऊ है, बिकाऊ, काऊ, आ रहा है ना आउ की ध्वनि? ठीक है, फिर देखिए लिखाऊ। ठीक है, कमाऊ, कमाऊ, कम आऊ, कमाऊ हुआ। फिर आगे देखिए हमारा ऊ प्रत्यय। ऊ प्रत्यय देखिए, झाड़ से क्या बना? झाड़ू। झाड़ से क्या बना? झाड़ू। ठीक है, झाड़ जो शब्द था इससे क्या बन गया? झाड़ू शब्द बन गया। आई ना बात समझ में? तो यहां आपको यही देखना है कि जो प्रत्यय बन रहा है उस प्रत्यय से आपके शब्द जो हैं उसमें वो ध्वनि जरूर आ जाएगी, वो ध्वनि जरूर आ जाएगी। आते हैं हमारे अन्य उदाहरणों पर। देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है? कृतवाचक प्रत्यय होंगे, कर्मवाचक प्रत्यय होंगे, करणवाचक प्रत्यय होंगे, भाववाचक प्रत्यय होंगे और क्रियावाचक प्रत्यय होंगे। ये कृत प्रत्यय के भेद बता रहा है कि जिसमें कृत होगा, कृत मतलब कर्ता, कृत का मतलब यहां पर क्या है? कर्ता। कृत का मतलब क्या हुआ? कर्ता। कर्ता है, कर्म है, करण है। कर्ता है, कर्म है, करण है। ठीक है, भाव है और फिर कौन है? क्रिया है। ठीक है, इन पांचों को याद रखना, कर्ता, करण, कर्म, भाव, क्रिया। कर्ता, करण, कर्म, भाव, क्रिया। ठीक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, भाव है, क्रिया है, ये याद रहेंगे।
ठीक है, अब इसमें देखिए उदाहरण कैसे आते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, सबसे पहले कृतवाचक, कर्ता बनाने। कृत का मतलब क्या हो गया, कर्ता बनाने हैं। यहां पर हमें किसको बनाना है, कर्ता को। अब कर्ता को बनाना, देखिए हार है। ठीक है, अब देखिए हार जो है, हार जो है ये भी मूल शब्द भी है, मूल शब्द भी है, और साथ ही साथ में ये प्रत्यय भी है। ये याद रखना, ये मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है। मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है, ये याद रखना, भूल मत जाना। बताऊं कैसे, देखो यहां पर मैंने हार शब्द लिखा, हार के साथ में मैंने उप जोड़ा, तो हार मेरा क्या हुआ, ये हुआ मेरा मूल शब्द, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मूल शब्द के साथ में उपसर्ग जोड़ रहा हूं। ये मेरा क्या है, उपसर्ग है। मूल शब्द के साथ में मैंने क्या जोड़ा, उपसर्ग। ठीक है, देखो उपहार, संहार, आहार, विहार, ये सब मैंने क्या जोड़े, ये सारे मैंने जोड़े उपसर्ग। तो यहां पर हार जो है ये मेरा है मूल शब्द, लेकिन अब यहां पर ये किसका काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए प्रत्यय का। तो देखिए प्रत्यय का करना चाहिए, तो यहां पर देखिए पालनहार, राखनहार, तारणहार, ठीक है, ठेवनहार। आई ना बात समझ में। तो यहां ये काम किसका करना चाहिए, यहां ये काम करना चाहिए आपके प्रत्यय के रूप में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताओ, है तो नहीं है, चले आगे तो देखते हैं। वाला, अरे वाला वाला में तो बहुत जल्दी बताओगे, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ, वाला वाला। ठीक है, ये देखो, सब्जी वाला, दूध वाला, कबाड़ी वाला, मिठाई वाला। वाला वाले तो खूब याद रह जाएंगे जिसको भी देखोगे। रिक्शा वाला, रिक्शे वाला कहते हैं ना, रिक्शे वाला, रिक्शा जिसके पास है। आई बात समझ में, या अभी भी डाउट है, ठीक है, नहीं है डाउट तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास में क्या है, क, कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय। ठीक है, अब क प्रत्यय में हमें क्या करना है, देखिए जो रक्षा करता है, कै का मतलब करने वाला, कै का मतलब यहां पे है क्या है, करने वाला। रक्षा कौन कर रहा है, रक्षक। ठीक है, एक इसी का विलोम कह दें, भक्षक। ठीक है, इसी का विलोम जो है वो क्या हो जाएगा, भक्षक। ठीक है, इसी का विलोम है ये, भक्षक। ठीक है, रक्षक हो गया, भक्षक हो गया, तो ये किस गया है, काम करने वाले। फिर देखिए अक, अक में देखो हमारे कौन कौन से आएंगे, गायक, नायक, 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 आ रही है ना अक की ध्वनि, नायक, नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक, है ना। तो नायक क्या है, अक प्रत्यय है इसमें, नायक अक प्रत्यय, खलनायक, खलनायक, तो पीछे नायक तो जुड़ ही रहा है, उसमें क्या है, अक प्रत्यय। गायक कौन होते हैं, जो गाना गाते हैं, उसमें कौन सा है, अक प्रत्यय। ठीक है, याद रहेगा, पक्का, वेरी गुड। अब आते हैं ता प्रत्यय। ता प्रत्यय में देखिए दाता, देने वाला, दाता। एक देखिए विधि से शब्द बनता है, विधाता, विधि से शब्द क्या बन गया, विधाता। ता प्रत्यय है यहां पर। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, ये आगे हमारे कर्म प्रत्यय। ठीक है, ये हमारे कर्म प्रत्यय। ठीक है, कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय। यहां पर हमारी क्रिया से, क्रिया से हमें क्या पता चलेगा, कर्म का पता चलेगा, कर्म का पता चलेगा, कर्म का पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ओना, तो बनाओ, देखो सबसे पहले खिलौना, फिर उसके बाद में सर बिछोना। ठीक है, अब आओ नी पर। अब नी प्रत्यय में देखिए, नी प्रत्यय में हमारे क्या होंगे, नी प्रत्यय में होंगे, देखो सबसे पहले ओढ़नी,
ठीक है, फिर देखिए मथनी, ओढ़नी, मथनी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आगे, आगे देखिए हमारा प्रत्यय। अब आगे अन प्रत्यय, अन प्रत्यय इसमें ध्यान देना है। अन प्रत्यय जो है इसमें भी हमें ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अन प्रत्यय से निर्मित होने वाले कौन कौन से शब्द हो जाएंगे। अब देखो लेखन, लेखन अन प्रत्यय आ गया। दूसरा देखो मोहन, अन प्रत्यय, अन प्रत्यय आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। आते हैं आगे नी पर। अरे सर नी तो अभी किया था, अभी किया था ना नी। नी अब वापस देखिए ज्ञान ध्यान से, वो कर्म में था अब करण में है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर आएगा देखो सबसे पहले सूंघनी, सूंघनी जो सूंघने के काम आती है, जिससे सूंघा जाता है। ठीक है, फिर देखिए बेलनी। ठीक है, या फिर आप यूं समझ लो, ये लो छलनी, जिससे छाल चाय छानते हैं। चलनी, छलनी जिसको आप जो बोलते हो, है ना। ठीक है, अब आगे आते हैं ऊ प्रत्यय, ऊ प्रत्यय। ठीक है, तो वापस याद करें वही हमारे, अगर हम बात करें तो ये देखो झाड़ू। ठीक है, झाड़ू। ठीक है, फिर देखिए लड़ाऊ, झाड़ू, आड़ू। ठीक है, ऊ प्रत्यय। ठीक है, फिर आके हैं आपके ई प्रत्यय पे। ई प्रत्यय में देखिए, ई प्रत्यय में क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय में आप देखिए लेखन, लेखन में जोड़ा तो लेखनी। ठीक है, फिर देखो खांसी, खांस से जोड़ा तो क्या बना खांसी, फांस से जोड़ा तो क्या बना फांसी, खांस से जोड़ा तो खांसी, फांस से जोड़ा तो फांसी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब आते हैं हमारे भाववाचक कृत प्रत्यय, मतलब ये क्या बनाएंगे, भाव बनाएंगे। ठीक है, भाव हमारी संज्ञा भी होती है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी होती है। तो हमें यह ध्यान रखना यहां भाववाचक बन सकता है। ठीक है, भाववाचक बनाने देखिए क्या बनेगा आप। ठीक है, अब देखो आपसे बन गया मेरा विलाप, मिलाप, आप से शब्द कौन से बने, एक तो विलाप, विलाप का अर्थ होता है रोना, विलाप का अर्थ होता है रोना, और मिलाप मिलना। ठीक है, मिलाप क्या होगा मिलना, तो यहां पर विलाप और मिलाप, हम मिले, हमने हम हमारा मिलाप हुआ और हम विलाप करने लगे, हमारा मिलाप हुआ और विलाप करने लगे। बहुत समय के बाद जब हम मिले तो हमारा मिलाप हुआ और हम विलाप करने लगे। याद रहेगा आप। ठीक है, तो आप यूं भी बोल सकते हो जब हम आपसे मिले, जब हम आपसे मिले। ठीक है, तो हमारा मिलाप हुआ और विलाप शुरू हो गया। आप प्रत्यय है। ठीक है, अब आप यहां पर यह भी याद रखना कि आप जो है ये मेरा क्या है, ये आपके जो है सर्वनाम भी है, लेकिन यहां पर ये किसका प्रयुक्त हो रहा है, ये यहां पर हो रहा है मूल शब्द के रूप में। यहां पर ये किसके रूप में आ रहा है, मूल शब्द के रूप में। ठीक है ना, मूल शब्द के रूप में। अरे बेटा जी यही तो समझना है, मूल शब्द के रूप में आएगा तब तो सर्वनाम होगा। हाँ, ये आ रहा है आपके यहां पर मूल शब्द नहीं, प्रत्यय के रूप में। ये याद रखने वाली बात है, ये भ्रमित होने वाली बात है कि अगर आप जो है वो भ्रमित हो गए। अब देखिए यहां पर मैं बोल रहा हूं आप, यहां आपके लिए प्रयुक्त कर रहा हूं, तो ये है मेरा सर्वनाम और ये मेरा मूल शब्द है यहां पर। ठीक है, ठीक है ना, यहां पर भी आपको यही तो समझाया। यहां पर मैं अगर आपको ये समझा रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं, तो ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर आप जो है वो मेरा मूल शब्द नहीं है। अभी यहां पर क्या है, मेरा प्रत्यय है। ये यहां पर किसका काम करेगा, प्रत्यय का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ, विलाप और मिलाप। ठीक है, आवट,
आवट। अब देखिए कड़वाहट, ठीक है। लिखावट, बनावट, बनावट, आवट, लिखावट। आ रही है ध्वनि, आ रही है ना। फिर देखिए आगे हमारे अन्य उपसर्ग जो हमारे क्या कह रहा है, अन्य उपसर्ग है आव, ठीक है। आव से देखो घुमाव, घुमाव होता है तो हम क्या कहते हैं, घुमाव, ठीक है। इसी तरह से चढ़ाव, ठीक है। आओ आ रही है ना ध्वनि, चढ़ आओ चढ़ाव, घूम आओ घुमाओ, ठीक है। फिर देखिए आई, आई प्रत्यय को देखिए, आई प्रत्यय में क्या आएगा बताइए। आई प्रत्यय में देखिए सिंचाई। अभी हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई, पढ़ाई। आई, आई आई आई, ठीक है। गाना नहीं, यहां पर आई प्रत्यय आया है, ठीक है। आई प्रत्यय आया है, याद रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए क्रियावाचक कृत प्रत्यय, मतलब अब इससे क्या बनेगी, अभी तो भाववाचक संज्ञा बन रही थी, अब बनेगी क्रिया, मतलब कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया ही बनेगी। क्या बनेगी, क्रिया। अभी तक तो देखो भाव बन रहा था, कर्ता बन रहा था, ठीक है, करण बन रहा था, कर्म बन रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है केवल कृत, क्रिया के साथ जुड़कर केवल क्रिया ही बनेगी, मतलब ऐसे शब्द बनेंगे जिससे क्रिया बनेगी, ठीक है। या तो देखो आया, खाया, पिया, गया, ठीक है। आया खाया पिया गया, ये क्या है, या यहां पर किसका काम कर रहा है, प्रत्यय का, ठीक है। क्रिया शब्द बनाना है, मतलब भूतकाल की क्रिया बनेगी इसमें जितनी भी बन रही है। भूतकाल में क्या होता है, गया खाया पिया सोया, तो ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कर, ठीक है, देखो जोड़ दो, सो कर, फिर रो कर, जाग कर, ठीक है। रो कर, सो कर, जाग कर, उठ कर, यहां पर ये क्या है, यहां पर कर किसका काम कर रहा है, प्रत्यय का। कर किसका काम कर रहा है, प्रत्यय का, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं आ, आ वाले में देखिए क्या आएगा, क्रिया बनानी है, क्रिया बनानी है, ठीक है। याद रखना है क्रिया बनानी है, तो बनाओ क्रिया बनाओ, क्या बनेगी, अरे बेटा आज शब्द अगर क्रिया के पीछे आ रहा है तो याद करो ना ऐसी कौन सी क्रिया, ठीक है। ये लो, इसके साथ मैं जोड़ दूं बुला, बुला, ठीक है। फिर देखो भूला, भूल से भूला, ठीक है। भूल से भूला, आ से बुल से बुला, बुलाना होती है ना क्रिया, बुलाना, उसी में बुला, वह आपको बुला रहा है, बुला, आ गई ना बात। फिर देखिए ता, अब यहां भी क्रिया बनानी है, यहां भी हमें क्या बनानी है, क्रिया ही बनानी है, मतलब क्रिया के साथ जुड़कर क्या बनना चाहिए, क्रिया बननी चाहिए, ठीक है। तो क्रिया याद रखनी, कौन सी क्रिया देखो, पढ़ता, फिर लिखता, तो इसका मतलब ये क्या है, यहां पर हमारा जो है, ये हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर हमारे ता प्रत्यय जो है वो क्रिया के रूप में आ रहा है, ठीक है। ता प्रत्यय जो है वो हमारी क्रिया के रूप में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारे प्रत्यय में संस्कृत वाले प्रत्यय और हिंदी के कृत प्रत्यय जो है समाप्त हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे हम अगली कक्षा में प्रत्यय के दूसरे भाग के साथ में, जिसमें आपको समझेंगे कि किस प्रकार हमारे तद्धित प्रत्यय काम करते हैं और साथ ही साथ में हमारे विदेशी भाषा के प्रत्यय कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।